I'll call you for tomorrow. 14th August, huh? We'll have panels and also yeah. नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दो चीजें हुई। आज दो चीजें क्या हुई? एक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज छात्रों के साथ खड़े हुए। जो नालसार यूनिवर्सिटी में छात्रों का विवाद हुआ था, उसमें देखा गया कि वो छात्रों के साथ खड़े नजर आए। और उसमें उन्होंने, कल आपने देखा था किस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने एक फरमान जारी किया था 7:40 पर कि जितने भी 2026 बैच के लॉ स्टूडेंट्स हैं नालसार के, उनका एनरोलमेंट किसी भी देश की बार काउंसिल में या राज्य के काउंसिल्स में नहीं होगा। उसके बाद 85 मिनट के अंदर उनको वो अपना जो फरमान था वो वापस लेना पड़ा। उन्होंने मॉडिफाई किया, फिर कहा कि नहीं, कुछ छात्रों और टीचर्स के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उसके बाद ये कहा गया, और कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के तमाम लोगों ने वीडियो किया। कई लोगों ने, बार एसोसिएशन के लोगों ने इस पर विरोध किया कि ऐसे कैसे अकेला आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर एक याचिका भी थी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और उसमें आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो भी हुआ वो छात्रों और मेरे बीच है। आपको ये हक नहीं बनता कि आप इस तरीके का एक फरमान आप जारी करें। तो मनन मिश्रा की बहुत किरकिरी हुई, और अब मनन मिश्रा से ये कहा जा रहा है कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। उसको लेकर दबाव बना रही है कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दिपके ने भी कहा कि देखिए, अब मनन मिश्रा की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक ये एपिसोड था जहां पर जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, डराने की जो टैक्टिक्स है, वो काम नहीं की। और दूसरा एक एपिसोड था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जानी मानी एकेडमिशियन प्रोफेसर जोया हसन, उनको एक इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देनी थी सरदार पटेल विद्यालय में, दिल्ली का जो बहुत पॉश स्कूल है, और उनको प्लूरलिज्म पर बात करनी थी। लेकिन अचानक से उनको ये पता चला कि सरदार पटेल विद्यालय के गेट पर कुछ वीएचपी के गुंडे पहुंच गए, और अचानक से दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रोफेसर हसन, आपकी सिक्योरिटी को लेकर इशू हो जाएगा, इसलिए अब आपको ये स्पीच देना ठीक नहीं है। स्कूल की अथॉरिटीज ने भी ये कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमें तो पता नहीं है। तो स्कूल के अथॉरिटीज को पता ही नहीं था पुलिस वहां कैसे पहुंची, क्या हुआ। बहरहाल वो स्पीच नहीं हुई, और ये पहली बार ऐसा नहीं है। कई लोगों की स्पीचेस इस तरीके से एंड मोमेंट पर कैंसिल हुई है। कभी कार्यक्रम कैंसिल हुआ, कभी कुछ हुआ। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या ये डराने धमकाने की जो टैक्टिक्स है और ये जो तरीका है, क्या अब ये सफल हो पाएगा? क्योंकि एक पब्लिक मूड, एक पब्लिक एंगर दिख रहा है, लोगों में गुस्सा है। छात्रों के गुस्से के आगे अगर चीफ जस्टिस ने अपनी राग को बदला और उनको समझ में आया कि नहीं, ये समय गलत होगा, अगर मैं छात्रों के साथ नहीं खड़ा रहूंगा तो आज इंस्टीट्यूशन का नुकसान होगा। लेकिन आज सरदार पटेल विद्यालय में जिन लोगों ने प्रोफेसर हसन को रोका, आज उसी दिल्ली पुलिस के लोगों को क्या ये नहीं लग रहा है कि इस समय पब्लिक मूड जो है उसको देखते हुए पुलिस अगर अपना ठीक से काम कर ले तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी भी बहाल हो जाएगी? आज दोनों इश्यूज पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक अजय गुडावर्ती हैं। अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपको क्यों लग रहा है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक तरीके से छात्रों का साथ देना पड़ा, साथ उनको देना पड़ा, या वो साथ देने के लिए मजबूर हुए पब्लिक एंगर को देखते हुए? आपका क्या कहना है? देखिए, आप बहुत अहम सवाल उठा रहे हो नीलू जी। देखिए, ये जो चल रहा पिछले 10 साल में, ऐसा नहीं कि लोग समझ नहीं पा रहे थे या लोगों को ज्ञान में नहीं था। सब समझ रहे थे कि जो चल रहा है, जो चाहे यूनिवर्सिटी का रिक्रूटमेंट का मामला हो, चाहे डेटा के मामले में हो, चाहे चीफ जस्टिस और जुडिशरी का रोल के मामले में हो, चाहे दिल्ली पुलिस के मामले में हो, ऐसा नहीं कि लोगों को संज्ञान में नहीं है। लेकिन लोग एक कंपल्शन फील कर रहे थे कि भाई ये हेजेमोनिक डिस्कोर्स है, सत्ताधारी डिस्कोर्स है, लोग कुछ भी कर सकते, ये रेजिम थोड़ा अनस्क्रूपलेस है, आपको किसी चीज में भी फंसा सकता है, ये डर था। एक बार जो जेनजी ने इस लीड को उठा दिया, और जैसे जिस ढंग से उन्होंने उठा दिया कि पूरा गाली गलौज के साथ, एक्सट्रीमिटीज टू विच दे वेंट, अब कोई गुंजाइश नहीं बचा है कि ये डोमिनेंट नैरेटिव का कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और डोमिनेंट जो लीडर्स भी है, इंक्लूडिंग मोदी जी का जिस ढंग से रिडिक्यूल और मॉकरी हुआ है, अब लोगों को प्रिटेंड करना कि भाई ये जो चल रहा है नेशनलिज्म है, ये जो चल रहा है हिंदुइज्म के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है, हिंदू हित में है,
ये सारे जो ढांचे खड़ा किया गए थे वो अभी क्लेम करना मुश्किल है, क्योंकि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि लोग जेनजी जिस तरह से सब चीज को बयाल कर दिया, बाहर कर दिया कि भाई आप जो कह रहे हो फॉरेन पॉलिसी वो एक मौकरी है, आप जो कह रहे हो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वो एक मौकरी है, आप जो 56 इंच का छाती लेके बहुत बड़ा इमेज लेके चाहते हो, पीपल हैव मेड फन ऑफ दैट, आपके एजुकेशन डिग्री पीपल हैव मेड फन। सो वो लेजिटिमेसी जब कोलैप्स हो गया, अब जो है लोग, मुझे लग रहा स्पेस मिला है लोगों को कि ये बात को अपना राय लेना। जैसे सीजे है का पहला उनका क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पहला तो ये इन्हीं का स्टेटमेंट था कॉकरोचेस करके, दिस इज टू अपीज द रेजिम, क्योंकि आपका एक हेजेमोनी है, आपका एक ढांचा है, एक नरेटिव फिक्स है, आप सब उसी में स्पेस ढूंढ रहे थे। अब वो बेसिक नरेटिव और बेसिक ढांचा ही जब कोलैप्स हो गया, अब सीजे के पास भी एक मौका मिला है, एक स्पेस मिल गया उनको ये कहने के लिए भाई ठीक है आप ये मत करो, आप कुछ एक्शन मत लो, मैं स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट संवाद में रहूंगा। तो ये बड़ा लीडर जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा था, जब वो स्पेस खाली हो गया, मुझे लग रहा है नीलू कहीं ना कहीं अब ये लोग अलग अलग जगह से बाहर निकलेंगे। और आप ये जोया हसन का केस भी देख लीजिए, जो प्रोफेसर जोया का केस में भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है नीलू ये डर से आया हुआ रेगुलेशन है, क्योंकि अब रेजीम का डर ये है, स्टूडेंट्स छात्र युवा तो कर चुके, अगले बारी अब स्कूल चिल्ड्रन भी अगर खड़ा हो गया, बिहार में ऑलरेडी बहुत धांसू प्रोटेस्ट निकला इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मील्स को लेके, मिड डे मील्स को लेके, टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं होने के लेके। आप ये समझ लीजिए अगर स्कूल बच्चे भी सड़क पे अगर कल उतर गए, स्कूल बच्चे भी धरना करने लग जाए, वो कितना बड़ा मौकरी होगा इस रेजिम का। आपका लीडर यहाँ इतना बड़ा लीडर, विश्व गुरु, और स्कूल बच्चे आपका गेम समझ गए। I think that is the next worry they have. I think this fact that she was going to give a talk in the school, more than pluralism, more than all of that, my reading of the situation is, had she been giving a talk in a university or college, they wouldn't have stopped her. Going to school is the next level, because अगर स्कूल बच्चे भी सड़क पर उतर के ये चीज अजय, अभी जो हमने हाल में देखा कि बहुत सारे जेन अल्फा के वीडियोस आए जहां पर स्कूल ठीक करो कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर रही है, कल 15 अगस्त है और कल से उनका स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू होगा, जिसमें कि आपके क्लासरूम्स में अगर ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, आपके स्कूल के सामने की सड़क ठीक नहीं है, उन चीजों को लेकर लोग वीडियोस बनाएंगे और उन वीडियोस को कॉकरोच जनता पार्टी प्रमोट करेगी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मूवमेंट देश में इस स्कूल ठीक करो को लेकर शुरू हो जाएगा। और क्या ये एक मैसेज था उन सारे स्कूली छात्रों के लिए और स्कूल्स के अथॉरिटीज को कि आप खबरदार इस तरीके के आप मैसेजेस आप अपने स्कूल से के पटल से आप बोलें या फिर इस तरीके के लेक्चर्स को प्रसारित करें? क्या वो मैसेज था कि स्कूल्स को टाइट करने का एक जो जरिया था वो हुआ प्रोफेसर जोया हसन के लेक्चर के साथ? बिल्कुल, आई थिंक द वरी वाज नॉट हर लेक्चर, द वरी वाज स्कूल्स तक भी अगर ये पहुंच गया, बिकॉज ये रेजिम जानता है कि स्कूल्स का क्या हाल है, प्राइमरी स्कूल का। इस गवर्नमेंट के वॉच के अंदर पिछले 10 साल में 1 लाख स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुके। और हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, बड़ौदा में, गुजरात में खासकर प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स का जो हाल है, ना बिल्डिंग है वहां, ना टीचर है, ना मिड डे मील्स है। अभी मैं एक दूसरा वीडियो देख रहा था, मिड डे मील्स में बच्चों को पानी के साथ हल्दी और चावल खिला रहे मिड डे मील्स में। तो अवर प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन इन शैम्बल्स। ये इस रेजिम के पहले भी ये हाल था, कम से कम पहले इसको रेस्टोर करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रेजिम आने के बाद प्राइमरी स्कूलिंग पे भी बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि एजुकेशन पे दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे तो न्यूज में आ रहा है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं आ रहा। और अगर स्कूल के बच्चे अगर उतर जाए नीलू, तो पूरा कोई फिग लीफ नहीं बचता है आपका लेजिटिमेसी का, क्योंकि बच्चों के सामने तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो। कम से कम इन जेनजी को तो आप कह सकते हो कॉकरोचेस है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, पता नहीं क्या। बच्चों का आप क्या कहोगे? बच्चों को तो आप आतंकवादी नहीं कहोगे। और जो शिफ्ट दे सॉ इन बिहार बाय इलेक्शन, दैट दिस शिफ्ट विल नॉट स्टॉप ओनली विद जेनजी। इनका पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस होंगे और ये क्रॉस कास्ट, क्रॉस क्लास, क्रॉस रीजन होगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स जो उनका बेसिक सोशल बेस है, इस जेनजी का पेरेंट्स, वो भी अगर अपना राय बदल दे इस रेजिम के खिलाफ, दैट क्राइसिस विल बी सो डीप एंड सो वाइड दैट दे विल नॉट बी एबल टू फेस इट। तो आई थिंक स्कूल
protest is the next big thing that they are expecting. एंड अगर वेदर वो सक्सेसफुल होगा क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन स्कूल का मुद्दा हमें इस चर्चा में पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। सारा पास्ट का गवर्नमेंट भी प्राइमरी स्कूल्स हैव बीन नेग्लेक्टेड, सारे रीजनल गवर्नमेंट चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स दे आर टारगेटिंग। हम तेलंगाना से आते हैं, हाई नो गवर्नमेंट स्कूल कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद भी गवर्नमेंट स्कूल्स को लगातार बंद कर, वो गुरुकुल सिस्टम गुरुकुल स्कूल करके अगर उस डिस्ट्रिक्ट में 15 स्कूल से वो एक जगह एक स्कूल लगा रहे। इंडिया जैसा सिस्टम में लड़की अगर है, विच पेरेंट विल सेंड द गर्ल 20 किलोमीटर अवे, ट्रांसपोर्ट वहां का अरेंजमेंट नहीं है, बच्ची का सेफ्टी का प्रॉब्लम है, एंड देयर आर रीसेंट डेटा इज शोइंग नीलू मैसिव स्कूल ड्रॉप आउट, massive school dropout. I think next big crisis is primary education in India, and these governments know that. So I think it is in that context, school में talk लगाने से जो imagination fire होगा, वो से वो डर गए और they want to send an imagination a message to all the schools कि आप इस ढंग का हरकत मत करो, धरना वरना लगाने से एक्शन होगा। लेकिन जो बीसीआई को, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जिसको जिस तरीके से आड़े हाथों लिया आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये तो बात समझ में आ रही है कि चीफ जस्टिस को एक मौका मिला कि अपने आप को रिडीम करने का और जो एक तरीके से प्रायश्चित करने की उन्होंने कोशिश की कि भाई आज कम से कम छात्रों के साथ खड़े हो जाओ, वरना इतिहास मुझे बख्शेगा नहीं अगर मैं जब रिटायर हो जाऊंगा। तो आज एक ये भी फीलिंग आई जब वो बोल रहे थे, उस चीज को देख के ये भी लगा। लेकिन जो बार काउंसिल में जो ऑलरेडी मनन मिश्रा बैठे हैं, क्या इनको लेकर अब जो मुहिम है कि वो इस्तीफा दें, और वो हमें नहीं भूलना चाहिए वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर में एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें मोदी जी अटेंड करने के लिए गए थे, ये सारी चीजें किसी से छुपी तो है नहीं। और क्या अब एक नए तरीके का डिबेट शुरू होगा? क्योंकि आज मैं एक संजय हेगड़े से किसी चैनल पर बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई बार काउंसिल में का जो चेयरमैन है वो एक राज्यसभा सांसद कैसे हो सकता है? तो ये सब सारे बदलाव अब लाने की जरूरत है बार काउंसिल में, और अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है। और इसी अकाउंटेबिलिटी की बात कॉकरोच पार्टी भी कर रही थी। तो क्या आपको लग रहा है कि अब मनन मिश्रा का इस्तीफा अब होना बिल्कुल तय लगता है, या फिर इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए वो तो होगा या नहीं होगा वो एक इश्यू है, लेकिन ये जो काउंटर नरेटिव जो पहुंच गया पब्लिक डोमेन में, जिस ढंग का गोगोई के साथ पार्लियामेंट में व्यवहार हुआ, गोगोई उठते ही अपोजिशन वाले बात नहीं करने देते, जिस तरह चंद्रचूड़ साहब का रिटायरमेंट होने के बाद आप शायद उनका बीबीसी इंटरव्यू देखे होंगे कि किस ढंग का उनका जलील किया गया कि आपके पास अगर ऐसा हरकत करोगे शायद आपको राज्यसभा मेंबरशिप मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक स्पेसेस में कोई स्पेस नहीं बचेगा आपके पास। गोदी मीडिया का साथ जो हरकत हुआ आप देख चुके हो, जंतर मंतर में गोदी मीडिया का एंकर्स और रिपोर्टर्स आते ही उनके साथ जो व्यवहार पब्लिक कर रहे वो भी सूर्यकांत साहब देख चुके होंगे। तो ये जो नया पब्लिक डिस्कोर्स में आ चुका, आप कोई भी पद ले सकते हो, कोई पोजीशन ले सकते हो, लेकिन आप अगर पब्लिक में नहीं जा पाओगे, अगर पब्लिक से बात नहीं कर पाओगे और पब्लिक में जो जलील होगा आपका, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी वो देख चुके हैं कि जनजी किस ढंग का मीम्स बना सकते हैं। तो आई थिंक ये जो नया डर बैठ गया कि भाई एक अकाउंटेबिलिटी आपको देना पड़ेगा, शायद आप रेजिम के साथ तालमेल करके आप राज्यसभा पहुंच जाओ, एनएचआरसी पहुंच जाओ, यूएन पहुंच जाओ, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आज, और ये सोशल मीडिया का जमाना है नीलू, कोई किसी से छुपा नहीं है, कोई भी मीम डाल सकता है आपके बारे में, कोई भी आपके बारे में 2 रील्स डाल दे सच्चाई के साथ, वो तो पर्दाफाश हो जाएगा। आप वो फॉल्स ये इमेज भी लेके नहीं चल सकते हो। जो सूर्यकांत जी वो देख रहे होंगे कि अगर वो दबाव में कर रहे हैं, उनका कॉन्शियस हृदय परिवर्तन हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन ये जो नया दबाव बना है कि भाई you will be made accountable through other means if the regime is not making you accountable. If this regime has been made accountable, like मिनिस्टर को पहली बार रिजाइन करना पड़ा, तो रिटायरमेंट के बाद सीबीआई का कौन पूछेगा? इनका तो पब्लिक में जाना मुश्किल हो जाए। बीजेपी का एमपी और एमएलए का हाल देखिए, स्टेट्स में क्या हो रहा, जहां दिख रहे वहां पे उनको गाली गलौज। ये तो हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे, आप इस ढंग का अनअकाउंटेबल इंप्यूनिटी का कल्चर मत बनाइए। अगर लोग एक बार उतर जाए, पूरा डेमोक्रेसी का ढांचा ही खतरे में आ जाएगा। कौन किसके साथ अकाउंटेबल है, कौन किसका, ये कोई अच्छी बात नहीं हो रहा। जंग कह रहे कि लोगों को रिजेंटमेंट दिख रहा, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और लोग खड़े खड़े के मार रहे हैं,
और लोग एंकर्स को पीट रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में कोई सेलिब्रेट करने का इश्यू नहीं है। ये चिंता के विषय भी है कि लोगों में कितना गुस्सा है कि आप पूरा स्ट्रक्चर को अब इतना तक डैमेज किए हो, क्या दोबारा हम इसको बना पाएंगे, दोबारा क्या अकाउंटेबल मीडिया ला पाएंगे? इसको समय लगता है, 50 साल लगा हम लोगों को इस ढंग का फंक्शनल डेमोक्रेसी। तो इसमें दो पहलू है, एक ढंग का रिजेंटमेंट, एंगर दिख रहा, दूसरे ढंग डेमोक्रेसी का भी एक खतरा है। लोग अब इतना इम्पेशेंट हो चुके हैं कि आपको अगर लोग विजिलेंटी, अब ये सीजेपी के साथ भी देखिए नीलू जी, दो पहलू है। एक अच्छी बात है कि दे आर ब्रिंगिंग एक अकाउंटेबिलिटी ला रहे, बट एक विजिलेंट ग्रुप के जैसे भी हो गया ना, लोग आप आके हम आपके करेंगे, हम धरना करेंगे, आपको डराएंगे, तो अब ये विजिलेंटिज्म कहीं पे भी जा सकता है। तो ये सारे खतरे हमको अभी साफ नजर आए कि दिस इज एन अनसस्टेनेबल मॉडल, और लोग अब चाहते हुए भी आगे ये सारा चीज डराना, धमकाना, झूठ फैला के पोस्ट लेना, ये संभव नहीं है इस देश में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बस कि अब जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा? जैसे सीजीआई का एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आज उन्होंने ये साबित किया कि नाउ ही इज रेडी टू वॉक द टॉक एंड he means at least as far as the students are concerned, वो उनका साथ देंगे, उनके लिए वो एक आवाज बने। और आज एक ऐसा माध्यम जो कि छात्रों के साथ खड़ा पाया गया, ये वही सीजीआई थे जिनकी बहुत आलोचना पिछले कई महीनों में कई चीजों को लेकर हुई है, चाहे वो इलेक्शन पिटिशंस हो, चाहे फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स क्यों ना हो, हर मौके पर उनकी आलोचना हुई। लेकिन आज कम से कम पहली बार ऐसा प्रूव हुआ कि वो छात्रों के साथ वो नजर आए और उन्होंने पब्लिक एंगर को सेंस कर लिया कि देखिए पब्लिक मूड अब ठीक नहीं है, अब इंस्टीट्यूशन को बेहतर हम कर लें। या उन्होंने ये सोचा हो कि भाई मेरा रिटायरमेंट अब नजदीक है, तो रिटायरमेंट के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए मुसीबत हो जाए, इसलिए अब बेटर है कि अब पब्लिक के साथ नजर आओ। ये भी हो सकता है। लेकिन क्या यही चीज बाकी जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं वो भी इसको रेप्लिकेट करेंगे पब्लिक मूड को देखते हुए, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चाहे फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस के हेड्स क्यों ना हो, जो कि बिल्कुल सत्ता के प्रति नतमस्तक हो चुके थे? तो क्या अब एक हम पैटर्न देखेंगे? और देखिए सीजीआई छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन जब सरदार पटेल विद्यालय की बात आई तो वहां पर पुलिस अभी नहीं खड़ी हुई है, और बीजेपी के गुंडे वहां पर अभी भी मौजूद है, वीएचपी के गुंडे भी वहां पर अभी भी मौजूद है। तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने आप को ठीक कर ले, लेकिन बीजेपी को भी और भी वक्त लग सकता है। तो क्या ये एक पैटर्न अब दिखेगा जहां पर इंस्टीट्यूशंस क्लीन अप करने की कोशिश करेंगे, ब्यूरोक्रेसी हो सकता है अपने आप को क्लीन अप करे, लेकिन बीजेपी नहीं कर पाएगी? बहुत बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं नीलू आप। एक चीज जो हुआ है, झूठ के आधार पे जो डर बिठाया गया वो खत्म हो गया, और जो लोग अभी रेजिम के साथ जाके आगे बढ़ के अगर ये सब जो धांधलियां करेंगे, दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ पब्लिक रिडिक्यूल और इररिलेवेंट होते जा रहे। मतलब पहले जो पावर मिलता था आपको, ये सब धांधली करने से आप बहुत पावरफुल नजर आते पब्लिक डोमेन में, आपको लगा कि बहुत सारा फॉलोअर्स आपके साथ आ जाएंगे, लोग आपके आगे बोलेंगे नहीं। जो अमित शाह जी का छवि बना है चाणक्य, अगर आप जितना भी धांधली करो चाणक्य बनोगे, मतलब एक पावरफुल फिगर ऑफ फियर बना था, वो ढांचा टूट गया। तो अभी जो गलत काम करेंगे, जैसे आप पिछले शो में अर्नब गोस्वामी जैसा आप करोगे, तो आपका जो पहले वाला जो पावरफुल नजर आने का, झूठ पे सही लेकिन हम बहुत पावरफुल है, हम बहुत मेन स्ट्रीम है, हम बहुत हमारा बात सुनेंगे, वो ढांचा कोलैप्स हो गया। तो लोग करने वाला अभी भी मिलेंगे इनको, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे जुडिशरी में। ऐसा नहीं होगा कि सारा ही कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन इसका जो पावर था पहले, जो पावरफुल नजर आ रहा था कि भाई ये चाणक्य बनोगे आप बहुत बड़ा, दैट इमेज हैज कोलैप्स। अब आपको इनको साफ है कि पब्लिक में कोई रेस्पेक्ट आपको मिलेगा नहीं। पब्लिक विल रिडिक्यूल यू वेयरएवर यू गो। पब्लिक स्पेसेस में आप फैमिली के साथ जा नहीं पाओगे, ये हाल है। पब्लिक कहीं पे भी एक बार ये लीड हट गया, किस को आप कंट्रोल करोगे? आप एक मार्केट में फैमिली को जाओ, 10 लोग आके आपको गाली देंगे, तो पूरा यू विल बिकम ए सेंस ऑफ ए रिडिक्यूल। तो ये डर, जो काउंटर डर लोगों ने बिठाया इन धांधलीबाजों में, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है देश में, विद द कैवियट दैट ये एक विजिलेंटी कल्चर नहीं बनना चाहिए। भाई हम सेलिब्रेट करते हुए भी इस पे हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस रेजिम को हटाते हटाते हम ऐसा एक विजिलेंटी कल्चर इस देश में ना बना पाए कि कोई भी लाठी लेके खड़ा हो जाए, बोला मैं बहन को बचाऊंगा, मैं इसको बचाऊंगा, उसको। हमारा बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस वैसे भी बहुत ज्यादा है, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव लॉन्ग टर्म है। तो इस कॉशन को लेते हुए हमें इस मुद्दे को समझना होगा।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। नीलू।